नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और आप लोग कहते कि सर एक बार शब्द रूप और धातु रूप इन सब के बारे में भी बता दीजिए। तो आज आप सभी के कहने पे ही मैं एक चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है शब्द रूप। अब भाई शब्द रूप है और इस चैप्टर का नाम है शब्द रूप। और हमें पता है कि हम संस्कृत में जब भी चीज देखते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या? एक तो शब्द रूप और एक धातु रूप। जब कभी आप कुछ वाक्य लिखेंगे आपको शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी और वो शब्द एज इट इज तो यूज में आते नहीं है, वो कारक के हिसाब से आते हैं और कारक से हिसाब से आते हैं, इसलिए उनका रूप हमें याद करना पड़ता है। और फिर हम ऐसे ही अनुवाद बनाते हैं तब, या किसी भी चीज को लिखते हैं, अपने अनुच्छेदों को लिखते हैं, पत्र को लिखते हैं, हर जगह पर शब्द रूपों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आज यह पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं शब्द रूप में आगे क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर आप शब्द रूप बना रहे हैं तो शब्द रूप बनाते वक्त शब्द रूप के पाठ में आपको क्या क्या स्मरण रखना चाहिए? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, या जब भी आप बनाएंगे तो जब भी आप शब्द रूपों को याद करने जाएंगे तो देखिए, शब्द रूप जो होते हैं पहले आप उसके लिंग को जानेंगे। जो शब्द है उस शब्द के लिंग को। शब्द के लिंग का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है। अब भाई शब्द के लिंग का ज्ञान क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जितने भी शब्द रूप है ना वो लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे बालक शब्द है, पुल्लिंग है तो उसका रूप चलेगा बालकः बालकौ बालकाः। लेकिन वही अगर बालिका शब्द आता है तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है तो इसका रूप अलग चलेगा, बालिका बालिके बालिकाः। ऐसे ही पत्रम पद जो है शब्द है, ये पत्र शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का है तो इसका रूप अलग चलेगा। कैसे चलेगा भाई? पत्रम पत्रे पत्राणि। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको जो शब्द है, जिस शब्द का रूप आपको जानना है, उसके लिंग का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है। शब्द के लिंग के ज्ञान के बिना शुद्ध रूप शब्द आप बना नहीं पाएंगे, शब्द रूप शुद्ध आपका नहीं होगा। चलिए, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या जानना है कि बहुत सारे शब्द है भाई। अब राम और हरि दोनों भी पुल्लिंग है, आपको लिंग का ज्ञान हो गया। राम और हरि, कवि, कपि, ये जो शब्द हैं ये सब तो पुल्लिंग है किंतु इनमें अंत है। देखिए, राम शब्द जो है वो अ से अंत हो रहा है, कवि शब्द जो है वो ई से अंत हो रहा है। तो अगर इनके अंत का ज्ञान है तब भेद आता है शब्द रूप में। इसलिए शब्द के अंत का ज्ञान अर्थात शब्दांत का ज्ञान होना शब्दांत का ज्ञान। शब्दांत मीन्स कि यह अ से अंत हो रहा है या ई से अंत हो रहा है, उ से अंत हो रहा है, किस प्रकार का यह शब्द है। इतना होने के बाद अब आपको याद रखना है क्या यह शब्द की कोई व्याकरण के नियम से विशेष शब्द तो नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके विशेष रूप चल नहीं सकते हैं। तो इस शब्द की प्रकृति का पहचान, शब्द की प्रकृति का पहचान अर्थात यह सामान्य शब्द है या विशिष्ट शब्द है। आपके हिसाब से आपको हमेशा ही 90% यह है कि सामान्य शब्द मिलेगा। हाँ, किंतु कभी यदि बाई चांस विशिष्ट शब्द मिल गया तब आप अगर उसकी प्रकृति को जानते हैं कि भाई हाँ इसके लिए तो कुछ नया नियम होगा इत्यादि, तो वहां पे आप सही शब्द रूप को लिख सकते हैं, जान सकते हैं और बाद में उसके अपने वाक्यों में प्रयोग उसका ला सकते हैं। चलिए, इतना हो गया। अब ये हो गया शब्द रूप बनाते कैसे हैं। शब्द रूप बनता कैसे है, ये एक प्रश्न हो सकता है आप सभी का कि भाई अगर ठीक है सर, चलिए हम याद कर लेंगे राम रामो रामा रामम रामो रामा, ये सब कुछ हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन शब्द रूप बनता कैसे? अगर हमें
ट्रिक पता हो कि बनता कैसे है या कहाँ कौन सा चीज रहता है तो पहचान लेते हैं, तो हम थोड़ा सा शब्द रूप में हमारी आसानी होगी। तो देखिए शब्द रूप बनता कैसे है, तो शब्द रूप इसमें कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं, 21 प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अब आप डर जाओगे, अरे क्या ला दिए, ये 21 प्रत्यय आ गए, अब क्या करेंगे, 21 याद करना है? कुछ भी आपको याद करना नहीं है, बस आप जान लीजिए कि शब्द रूप में 21 प्रत्यय जोड़े जाते हैं और इन 21 प्रत्ययों को एक नाम दिया जाता है सुप। यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि जो शब्द रूप होता है उनमें 21 सुप प्रत्यय जोड़े जाते हैं, और जो धातु रूप होता है, आप लोग ये विशेष रूप से इसको याद रखिएगा, धातु रूपों में 18 तिंग प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तिंग प्रत्यय, अब ये तिंग क्या होते हैं, जब हम धातु रूप पढ़ेंगे उस वक्त देखेंगे। हाँ, कभी आपको समस्या हो सकती है कि ये धातु रूप और शब्द रूप में अंतर क्या है, तो जो नाम होता है ना वो सब कुछ शब्द रूप है, और जो क्रियापद आप प्रयोग में लाते हैं वो धातु रूप है। तो क्रियापदों के लिए तिंग प्रत्यय का यूज करते हैं। अब आप तिंग प्रत्ययों के नाम हम उस क्लास में देखेंगे। अब और जब शब्द रूपों को बनाते हैं, किसी नाम का आप रूप चलाते हैं, तो 21 प्रत्ययों का प्रयोग में आता है। अब भाई ये 21 प्रत्यय क्यों है, तो हम सबको पता है कि 7 विभक्तियां हैं, ठीक है, इतना तो हम सबको पता है। और ये विभक्तियां आती क्यों है भाई, ये विभक्तियां आती हैं कारक को बताने के लिए। आपने देखा था, अगर आपने कारक वाला वीडियो नहीं देखा है, कारक और विभक्ति के 3 वीडियोस बने थे। कौन, एक था सिर्फ और सिर्फ कारक का, और 2 वीडियोस थे आपके विभक्ति के। अगर आपने उन्हें नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए अब देखिए, हम उस वीडियो में पढ़े हुए हैं कि 7 विभक्तियां होती हैं, 6 कारक होते हैं, 6 कारक 7 विभक्तियां। अब हमें पता है कि ये विभक्तियां हैं, तो यूज तो इनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में होता होगा भाई। अब किसी भी चीज का एक वचन भी होगा, द्विवचन होगा और बहुवचन होगा। तो अब इन 7 को ही आप जब एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में करोगे तो क्या होगा, अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 21 हो जाएंगे। तो बस वही है, ये 7 ऐसे रहेंगे और 3 इस प्रकार से। तो यही, अब यहां प्रथमा विभक्ति हो गया, ऐसे ही यहां द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। अब प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तृतीय का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे ही 7 विभक्तियों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे आपको रूप दिखाई देते हैं। बाद में एक रूप आपको दिखाई देगा संबोधन का, संबोधन का। तो देखिए, संबोधन के लिए अलग से कोई विभक्ति तो आती नहीं, हमें ये पता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही लग जाता है, बस एक वचन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इतना हम सबको पता है। एक वचन में विशेष होता है, एक वचन जो है वो विशेष। चलिए, इतना अब हमने देख लिया। तो अब भाई इनमें क्या होता है कि हम शब्द रूपों को तुरंत पहचान ले। चलिए एक ट्रिक देखते हैं, शब्द रूपों को पहचाने। शब्द रूप को पहचाने कैसे, देखिए शब्द रूपों को पहचानने के लिए कुछ भी बड़ा एकदम आपको रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है, 1% भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप शब्द रूप पहचान लेंगे कि किस विभक्ति का ये शब्द रूप है। आपके परीक्षाओं में भी आता है, ये एक पद दे देगा और पूछेगा ये किस विभक्ति किस वचन का है। आज से वो आपकी समस्या दूर, किस विभक्ति किस वचन का है। देखिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया आपका एक वचन, ये हो गया आपका द्विवचन और ये हो गया आपका बहुवचन। ठीक है भाई, ये 3 हमें पता है। अब यहां मैं लिख देता हूं, ये आपकी हो गई विभक्तियां। प्रथमा विभक्ति,
द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और अंत में आ गया आपका सप्तमी विभक्ति। चलिए ये 7 विभक्तियां हो गई, क्लियर। अब देखिए पहचानने के लिए क्या करना होता है, तो 3-4 चीजें आप अपने आप पहचान जाओगे। जैसे क्या क्या भाई, कहाँ कहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है वो मैं पहले बता देता हूं। अब समान क्या होता है, ये भी एक होगा, ये दोनों होंगे वो समान होंगे, समान। अर्थात किसी भी शब्द रूप का आपके प्रथमा द्विवचन और द्वितीया द्विवचन का रूप समान होगा। अर्थात किसी भी शब्द रूप का, कोई भी वो शब्द रूप हो, उसके प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन का रूप समान होगा। अब आपको 2 जगह पहचानने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है इसे भी देखेंगे, अभी सिर्फ पहचानने का एक बार ट्रिक देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अब इन तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का जो द्विवचन होता है ये भी समान होता है। अब देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों को पहचान गए तो आप इन 5 चीजों को पहचान गए। कैसे? किसी एक का द्विवचन जो होगा वो प्रथमा द्वितीय का द्विवचन फिक्स है। किसी भी शब्द रूप का, कोई भी शब्द रूप हो, अगर उसका द्वितीया, तृतीया विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन और पंचमी विभक्ति द्विवचन समान होता है। आपको याद होगा कि यहां आपको भ्याम 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 सुनाई देने को मिलता है और वो तीनों जगहों पर सेम सुनाई देता है। अब बात आई आपकी षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो षष्ठी और सप्तमी, इनका भी जो द्विवचन होता है वो समान होता है। देखिए इतना करने में भाई मिला क्या, हमें आउटकम क्या निकला पूरा इतने बात जानने का, कि हमको याद ही बस 3 चीज का करना है। वो भी याद नहीं करना है, ध्यान में रखना है। 3 चीजें, बस 3 चीजें ध्यान में रखनी है। क्या? कि प्रथमा द्वितीय एक हैं, तीसरे चौथे पांचवें वाले लोग एक हैं और छठे सातवें वाले लोग एक हैं। 3 कैटेगरी बनाइए, 1 2 को एक जगह रख दीजिए, 3 4 5 को एक जगह रख दीजिए और छठे सातवें को एक जगह रख दीजिए। और ये जो कैटेगरी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? द्विवचन के। अभी हम एक वचन की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ट्रिक्स जो होते हैं वो सबके लिए एक जैसे फॉलो नहीं होते। चलिए अब बहुवचन में देखते हैं। बहुवचन में क्या होगा भाई? बहुवचन में आपको यहां पर ,95% जगह पर यहां आपको भी दिखेगा। और अगर वह पुल्लिंग का शब्द है और उसके अंत में ओ आता हो, जिसे हम अकारांत शब्द कहते हैं, जैसे बालक, बालक। अब इसके अंत में क्या है? को और अ, तो यह अंत कैसा है इसका? अ है, यह अकारांत शब्द है। तो अकारांत में आपको सुनाई देता है, यहां मैं एक्सेप्शनल वाला जो रूल है वो लिख देता हूं, जो 5% रह जाता है, वो अगर वह अकारांत का शब्द है तो आपको आई ही सुनाई देता है। आई ही, जैसे बालकई ही, छात्रई ही, सेवकई ही, धावकई ही, आई ही सुनाई देगा 5%। और बाकी सब जगह आपको क्या सुनाई देगा? भी। जैसे हरि शब्द है, हरि भी पुल्लिंग का शब्द था, इकारांत था, आपको भी सुनाई दिया। स्त्रीलिंग का शब्द ले लीजिए, बालिका ले लीजिए, आकारांत शब्द था, आ अंत में, बालिका, आ सुनाइए, बालिका भी। तो आपको तृतीय बहुवचन में क्या दिखाई देगा भाई? आपको तृतीय बहुवचन में भी दिखाई देता है। ऐसे ही जब आप चतुर्थी और पंचमी में जाएंगे, चतुर्थी और पंचमी ये दोनों समान होते हैं और आपको दिखाई क्या देगा? भ्यः।
ये हम हर जगह दिखाई देगा, 100% यही दिखाई देगा आपको। क्या दिखाई देगा? भ्य। अब षष्ठी विभक्ति में आ जाइए भाई। षष्ठी में आपको दिखाई देगा आम, आपको अंत में आम दिखाई देगा। आम दिखाई देगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहां पर ध्यान रखना है कि जब आकार अंत का स्त्रीलिंग शब्द आता है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में भी आपको आम दिखाई दे सकता है। जैसे बालिका शब्द है तो वहां आपको बालिकाम बनता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का, और यहाँ क्या बनेगा? बालिका नाम। तो नाम के नौ के साथ जब आपको आम दिखाई दे नौ के साथ, तो आप क्या समझेंगे कि वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। चलिए, ऐसे ही आपको सप्तमी में क्या दिखाई देगा भाई? सप्तमी में आपको दिखाई देगा सु या शु, ये दिखाई देगा आपको। क्लियर है? कहीं कहीं आपको ये शु दिखाई देगा, कहीं कहीं आपको सु दिखाई देगा। अब यहां पे क्या बात है भाई? यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये दोनों समान जैसे दिखाई देंगे, ठीक है, लेकिन 70% जगहों पर ये दोनों समान रहते हैं। 30% अर्थात पुल्लिंग शब्दों में यहाँ पर द्वितीय बहुवचन में आपको नौ दिखाई देगा, और बाकी कोई भी शब्द हो पुल्लिंग को छोड़ करके स्त्रीलिंग इत्यादि में तो ये समान होते हैं। जैसा ये रहेगा ये दोनों समान है। अगर विसर्ग है तो यहाँ भी विसर्ग है। नपुंसकलिंग में नी या णी आएगा तो आपको यहाँ भी नी या णी सुनाई देगा। अर्थात पुल्लिंग में यहाँ पे आपको नौ दिखाई देता है, जैसे रामान, हरीन, सेवकान, किंतु स्त्रीलिंग में यहाँ भी सेविकाः, यहाँ भी सेविकाः, यहाँ भी बालिकाः, यहाँ भी बालिकाः। नपुंसकलिंग है, यहाँ भी पत्राणि, यहाँ भी पत्राणि, यहाँ भी वनानि, यहाँ भी वनानि। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो याद कितना करना पड़ा? एक आपको ये याद भी नहीं करना, ध्यान रखना है आता क्या है, वो भी अभी देख लेते हैं क्या आता है। एक ये, दो ये, तीन, तीन तीन तीन, आपका ये हो गया चौथा, चार भी है, हमको पांच हो गया, पांच, छ, सात, आठ। अब आपको 21 में से याद कितना करना है? बस 8। एक वचन सबका इजी होता है, वो भी बता देता हूं कैसे। एक वचन सबका इजी होता है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं हम कि कहां पर क्या आता है, और फिर बात करते हैं कि हर शब्द रूप को, हर अंत वाले को बनाएंगे कैसे। तो प्रत्यय कहां कौन सा होता है? अब आप प्रत्यय का कैसे विधान होता है या आप कैसे उस शब्द रूप को पहचानेंगे, इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या क्या रहता है आपके सामने। आपके सामने रहेगा ऐसे, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अकारांत का लिखता हूं, अकारांत का। यह जो आपका फॉर्मेट रहेगा ये अकारांत का, जैसे बालक, मोहन, सेवक, धावक, पाचक, ऐसे शब्दों का, पुल्लिंग का, उनका लिखता हूं, और यहीं से इंटरचेंज करके आपको दिखाऊंगा कि अन्य शब्द कैसे आते हैं। जैसे कैसे रहेगा भाई? अह, अम, एन, आय, आत, अस्य, अस्य, ए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं द्वितीय वचन। द्विवचन में क्या होगा भाई? औ, औ, आभ्याम, आभ्याम, आभ्याम। ठीक है, चलिए कितना हो गया? पंचमी विभक्ति तब आ गए,
प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। षष्ठी और सप्तमी समान होता है तो षष्ठी में क्या होगा, योः। सप्तमी में क्या होगा, योः। चलिए ये हो गया द्विवचन का। अब थोड़ा सा बहुवचन का देख लेते हैं। बहुवचन में क्या है भाई, आह, आन, ऐः, एभ्यः, एभ्यः, नाम, एषु। चलिए अब बालक शब्द को रखते हैं। अगर आपको बालक शब्द का रूप चलाना है, उससे पहले अब मिला लेते हैं भाई कि जो हमने बात की थी कि दोनों दोनों समान होते हैं, वो हैं कि नहीं। आप देखिए, अब देखिए ये दोनों आपके समान हैं, ये तीनों एक समान हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये दोनों एक समान हैं। आगे अगर आप देखेंगे ये दोनों एक समान है। हमने जितनी बात की थी वो सब सही है। आगे देखते हैं, हमने ये भी लिखा हुआ था क्या, यहाँ सु या शु आएगा, यहाँ देखिए शु आ गया, यहाँ नाम आ गया न के साथ आम, और यहाँ पुल्लिंग का शब्द है तो आन आएगा, अगर पुल्लिंग का नहीं होता तो आह आता। इतना हमने देख लिया था। अब चलिए बालक शब्द को रखते हैं। यहाँ बालक के शब्द रूप चलाते हैं। अह जोड़ना है आपको, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके। द्विवचन के अगर आप रूप चलाएंगे, बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः, बालकाः, क्या बनेगा, बालकाः। अब बनेगा यहाँ आन है, बालकान, क्या बनेगा, बालकान। फिर हम जोड़ेंगे बालक प्लस ही, बालकैः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, क्या बन गया, बालकानां, बालकेषु। ऐसे ही आप जितने भी अकारांत शब्द हों इस पर रख करके आप आराम से चला सकते हो। कैसे, इकारांत अकारांत शब्द जितने भी हों, अकारांत वो भी पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्दों को आप चला सकते हो ऐसे। अब मान लीजिए कि आपको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अब ये अंत क्या है एक बार देख लेते हैं। अंत निर्धारण कैसे होता है, तो आपको शब्द दिया होगा जैसे रमेश, सविता, भगिनी, कपि, भ्रातृ। ये आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे। अगर ये शब्द दिए गए हैं तो अब आपको पहले क्या करना, रूप चलाने से पहले आप उनके निर्धारण को देखेंगे भाई कि ये कैसे अंत वाले शब्द हैं। तो अंत वाले शब्दों के लिए आपको वर्णों का विच्छेद करना पड़ता है। वर्ण विच्छेद किया जाए तो र प्लस अ प्लस म प्लस ए प्लस श प्लस अ आएगा आपका क्या, रमेश। अब यह जो अ है, ये अ अंत वाला जो है ये निर्धारण करता है कि यह किस अंत का शब्द है। तो अ को हम अ भी कहते हैं और अकार भी कहते हैं। तो अ अंत में होने के कारण या अकार में अंत होने के कारण, अकार अंत में होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, अकारांत। अब देखिए हमने जो ये रूप देखा है यह रूप अकारांत का है, अर्थात जिनके अंत में अ आता हो। तो अब जितने भी संसार में शब्द होंगे, राम, मोहन, दिनेश, सोहन, पंकज, आप सभी में जिसके नाम के अंत में अ आ रहा होगा वो सब लोग क्या हैं, उनके शब्द रूप ऐसे चलेंगे। बालकः, बालकम, मान लीजिए रमेश है तो रमेशा, रमेशम, रमेशेन, रमेशाय, रमेशात, रमेशस्य, रमेशे। अब औ, रमेशौ, रमेशौ, रमेशाभ्याम, 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 रमेशयोः, रमेशयोः। कृष्ण, कोई भी एक शब्द लीजिए अकारांत होना चाहिए, वैसा चलेगा। चलिए अब आगे यहाँ अगर आप करेंगे तो स प्लस अ प्लस
व प्लस ई प्लस तो प्लस आ। यहां अंत में आपको क्या दिख रहा है? आ। अब अगर आ अंत में दिख रहा है तो ये आ अंत वाला शब्द है कि नहीं? और अब हम वर्णों को कार लगा करके बोलते हैं। जैसे अ को बोलते हैं हम अकार, ई को बोलते हैं इकार, आ को बोलते हैं आकार, क को बोलते हैं ककार, ख को बोलते हैं खकार। तो इसके अंत में है आ, इसको हम बोल सकते हैं आकार। और आकार अंत में है जिसके, उसको हम क्या कहेंगे? आकारांत। आकार अंत, आकारांत शब्द हुआ ये। अब ये जो अंत होगा इसके कारण इसका शब्द रूप जो होगा, एक तो ये स्त्रीलिंग का हो गया, इसके वजह से इसके रूप में भिन्नता आ सकती है, साथ ही साथ इसका अंत भी बदल गया है, तो क्या होगा? इसके कारण भी इसके शब्द रूप में भिन्नता आएगी। चलिए भगिनी शब्द देखिए, भ अ ग ई न ई। अब यहां देखिए, यहां दीर्घ ई है, ई जो है वो है ई, तो इसको हम क्या कहेंगे? ईकारांत। अब जो ईकारांत शब्द होता है उसका शब्द रूप, ये बेसिकली ये भी स्त्रीलिंग ही हुआ क्या? ये स्त्रीलिंग ही, किंतु अब ये जो स्त्रीलिंग है वह आकारांत के जैसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यह ईकारांत है और जब अंत बदलेगा तो शब्द रूपों में भी भेद दिखाई देगा। किंतु इतना याद रखिएगा कि अंत बदले या कुछ भी बदले, आपका अगर भ्याम सुनाई दे रहा है तो वह तो तृतीया का होगा, चतुर्थी का होगा या पंचमी का होगा। यहां पे आपको थोड़ा सा लिंग भेद के कारण कहीं कहीं आपको दिख सकता है भ्यः सुनाई दे, ये तो अकारांत के लिए हमने बनाया था, पर अगर आप यहां देखेंगे तो हमने जो बनाया था कि भ्यः सुनाई देगा, तो अगर आपको भ्यः सुनाई दे दिया तो किसी भी लिंग का हो, किसी भी अंत का हो, भ्यः सुनाई देना अनिवार्य है। तो वो कैसा हो जाएगा? पंचमी विभक्ति का या चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको भी सुनाई दे, अकारांत शब्दों को छोड़ करके, इन्हें छोड़ करके अन्य कहीं भी आपको क्या सुनाई देगा? भी सुनाई देगा, तो वो हम समझ लेंगे कि यहां का है, इकारांत शब्द था ये। ठीक है, इकारांत। चलिए, ऐसे ही अगर इस कॉपी शब्द का हम विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद, तो हमें पता है कि कॉपी शब्द जो होता है वो पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है। अगर इसका विच्छेद कीजिए तो क प्लस अ प्लस प प्लस ई, ये हो गया इकारांत। अब ये इकारांत तो है किंतु यह पुल्लिंग का शब्द है, तो इसलिए इसके रूप में इस पुल्लिंग वाले से भिन्नता दिखाई देगी। ऐसे ही भ्रातृ शब्द है, भ्रातृ शब्द है, तो ये कैसे होगा? भ प्लस र प्लस आ बन गया भ्रा, फिर तो प्लस री, भ्रातृ। तो ये कैसा शब्द है? ये ऋकारांत है। तो अब जैसा अंत वैसा शब्द रूप, थोड़ी सी भिन्नता आएगी, लेकिन इतनी भिन्नताओं के बावजूद भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो ये सामान्यता है कि हर जगह भ्याम दिखाई देगा, आप भ्याम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो हमने बनाया है ट्रिक, ये सिर्फ और सिर्फ अकारांत के लिए, अकारांत के लिए, किंतु आपको हर जगह भ्याम दिखाई देगा, भ्याम भ्याम भ्याम। ये योह आपको हर जगह दिखाई देगा, किसी भी अंत का हो। ऐसे ही आपको यहाँ आपको भ्यः दिखाई देगा हर जगह, नाम हर जगह, एशु या सॉरी सु या शु आपको दिखाई देना अनिवार्य है। चलिए, इतना हो गया। अर्थात अब अगर हम देखें तो शब्द रूप बदलते कैसे हैं भाई? शब्द रूपों में बदलाव होता है, किन किन वजहों से बदलाव होता है? एक तो लिंग के कारण, लिंग के कारण।
ऐसे ही शब्द रूपों में बदलाव कब होता है? लिंग हो गया, लिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो शब्द रूपों में जब हमने अंत देखा, अंत के कारण, अंत के कारण कैसे भाई? जैसे अभी हमने देखा कि अकारांत का रूप अलग चलेगा, आकारांत का अलग चलेगा, इकारांत का अलग चलेगा, ईकारांत का अलग चलेगा। ऐसे ही और भी अंत है। कैसे? अब ये अकारांत, इकारांत, ईकारांत जो आ रहे हैं ये तो स्वर वाले ही हैं। ऐसे ही हलंत शब्द होते हैं। हलंत क्या है भाई? हलंत अर्थात व्यंजन अंत में होने के कारण। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास ना ये अजंत में से, जैसे अ आ ई ऐसा कुछ अंत नहीं है, आपके पास व्यंजन अंत है। जैसे राजन शब्द है आपका, राजन, अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? र आ ज अ न। अब देखिए ये जो राजन शब्द है यह किसी भी स्वर से अंत हो रहा है क्या? यह किसी भी स्वर से अंत नहीं हो रहा है। अब अगर स्वर से अंत नहीं हो रहा है तो इसका रूप आप यहां स्पेसिफाई करके नहीं लिख सकते कि कैसा चलेगा, कि अकारांत, इकारांत, उकारांत। अब इसका जो रूप चलेगा वह थोड़ा सा विशेष चलेगा, इसीलिए क्या लिख दिया? हलंत, अर्थात व्यंजन अंत में होने के कारण भी शब्द रूपों में बदलाव होता है। ऐसे ही एक और बदलाव होता है विशेष नियम के कारण। विशेष नियम के कारण भी विशेष नियम के कारण भी रूपों में बदलाव होता है। अब चलिए हमने ये भी देख लिया, राजन शब्द हो गया। ऐसे ही कई जगह आप पथिन देखेंगे, पथिन शब्द है एक। ऐसे बहुत सारे अंत वाले शब्द हैं, कई सारे नकारांत होंगे। हलंत, इन सबको क्या कहते हैं? हलंत शब्द, इन्हें हम कहते हैं हलंत। हलंत शब्द, हलंत क्या होता है भाई? हल अंत में हो जिसके, जैसे अ अंत में था, अकार अंत में था, उसे हम अकारांत कह रहे थे। री अंत में था, उसे हम ऋकारांत कह रहे थे। ऐसे ही हल, हल का अर्थ होता है व्यंजन। हमने अब पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि हल मीन्स व्यंजन और अच मीन्स स्वर। व्यंजन, तो व्यंजन अंत में हो तो उसके वजह से, तो व्यंजन अंत में होने वाले को हम व्यंजनांत कहते हैं। किंतु व्यंजन का प्रयोग आपको व्याकरण में सामान्यतः नहीं दिखाई देगा, आपको हल कहा जाता है। और हल कह दिया गया, इसका ये अर्थ होता है कि ये व्यंजन की बात कर रहा है। और अगर आपको अच कह दिया गया तो इसका ये अर्थ हुआ कि आपको व्यंजन की बात कर रहा है। चलिए ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं एक लास्ट चीज लिख रहा हूं और इस हिसाब से आपको हर जगह दिखाई देगा। विसर्ग अम या आम, तो आप सिर्फ और सिर्फ म को याद कीजिएगा। यहां कहीं ए न सुनाई दे सकता है, आपको कहीं आ ना सुनाई दे सकता है, कहीं या सुनाई दे सकता है। ठीक है, कहीं आपको आय सुनाई दे सकता है, कहीं और कहीं आपको यही सुनाई दे सकता है, कहीं आपको ए अंत में सुनाई दे सकता है। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रथमा, पंचमी चलते हैं। आत सुनाई दे सकता है, याह सुनाई दे सकता है, एह सुनाई दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे। अ से सुनाई दे सकता है, याह सुनाई दे सकता है,
और यहाँ आपको ए सुनाई दे सकता है। अब ये कैसे है अभी मैं 1 सेकंड में आपको बता दूंगा। यहाँ कहीं आपको ए सुनाई दे सकता है, ऐसे ही ए के बाद आपको सुनाई दे सकता है याम, याम, आपको याम सुनाई दे सकता है, आपको औ सुनाई दे सकता है। अब ये थोड़ा सा देखते हैं कैसे सुनाई देने की बात कर रहा है। तो क्या है, जैसे अकारांत शब्द हुआ, अकारांत, अगर आपका अकारांत शब्द है तो आपको बालक सुनाई देगा। ये सारी बातें प्रथमा विभक्ति के लिए चलनी है। ऐसे ही अगर यह आकारांत शब्द है तो ये आपको विसर्ग कहीं पर सुनाई नहीं देगा। बालिका, हरि ही सुनाई दिया आपको, सुनाई देगा। अम में चलते हैं, बालकम, बालिकाम, म सुनाई दे रहा है, हरिम, कुछ भी कह लीजिए आप। ए ना, बालक ए ना, ऐसे ही इकारांत जब जब शब्द चलाएंगे तो ना सुनाई देगा। जैसे कपि शब्द है, कपिना। या शब्द कब सुनाई देगा, जब स्त्रीलिंग का शब्द चलता है, जैसे बालिकया। ऐसे ही आय कहाँ सुनाई देगा, जब चतुर्थी विभक्ति बनाएंगे, बालक शब्द मतलब अकारांत शब्द, बालकाय। स्त्रीलिंग बनाएंगे आप आकारांत तो यही सुनाई देगा। इकारांत में भी यही सुनाई देगा, बालिका यही, भगिन्यई, नलिन्यई। ए कहाँ सुनाई देगा, हरये, हरये, विष्णवे, ए सुनाई दे रहा आपको। आत, बालकात, याह स्त्रीलिंग में, बालिकायाह, भगिन्याह, इकारांत आकारांत सब जगह। ए है, हरे है, सेम सुनाई दिया। अस्य, बालकस्य, बालिकायाह, हरे है, ये तीनों सुनाई दिया। ए, बालके, स्त्रीलिंग में याम, बालिकायाम, भगिन्याम, नलिन्याम, नद्याम, कुछ भी कह लीजिए। औ, हरऊ, कपऊ, संभव इत्यादि शब्दों में आपको सुनाई देगा। तो ये कुछ था, एक ट्रिक था जिसके वजह से हम शब्द रूपों को पहचान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी शब्द रूपों पे एक एक का विश्लेषण किया जाए कि अकारांत में कैसे बनेगा, इकारांत में कैसे बनेगा, स्त्रीलिंग में कैसे, प्रत्येक का अगर आप विशद विश्लेषण चाहते हैं और भी इलेबोरेट रूप से चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे इन विषयों को लेकर के आऊँगा, तब तक आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्ते।